राम राम सभी भाइयों को। साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। माफ़ी चाहूँगा इस बात की कि मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं एकेडमी का निर्माण करवा रहा हूं। जो डिफेंस एकेडमी है उसका निर्माण अभी चल रहा है, काम उस पर लगा हुआ है, इसलिए आपके भाई को टाइम नहीं मिलता है कोई जानकारी देने को। लेकिन ज़्यादा दिन का काम नहीं है, 1.5 से 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद कंटिन्यू आपसे हम जुड़े रहेंगे। साथियों, असम राइफल्स की मैं बात कर लूँ मेरे भाई, तो असम राइफल्स की वैकेंसी देखिए, मैंने सर से पहले भी बात कई बार किया। ठीक है, जो हमारे जानने वाले हैं, कई अपने भाई हैं जो हवलदार हैं, क्लर्क हैं, ठीक है, जिनका नंबर भी अपने पास है, मैं उनसे भी इंफॉर्मेशन लेता रहता हूं। लेकिन जो भाई जो नए मतलब सिलेक्ट हुए हैं, शायद उनको उतनी जानकारी नहीं हो पाती है। वो कहते रहते हैं कि सर देखिए यहाँ पर अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, इसी में हम लोग अपना काम करते रहते हैं, वैकेंसी की जानकारी नहीं मिल पाती है। जो वैकेंसी की जानकारी मिलती है, जो क्लर्क बाबू होते हैं, जो हेडक्वार्टर में बैठते हैं, उनसे मिल पाती है। तो मैं देखिए, अगर ज़्यादा मैं फ़ोन भी उनके पास करता हूँ तब भी उनको प्रॉब्लम होती है। कहते यार कौशल भाई क्या यार तुम बार बार, हम आपको एक बार बता देते हैं, मतलब कह सकते हैं ऐसा। तो मैं अपने आप में खुद सोच लेता हूँ कि भाई फ़ोन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैंने आपके कमेंट टेलीग्राम पर देखे, व्हाट्सएप पर देखे, बहुत ज़्यादा भरे पड़े थे, तो मैंने सोचा फिर एक बार बात करूंगा ज़रूर। तो फिर मैंने बात किया तो उन्होंने कहा देखिए, पहले जहाँ तक जानकारी मिल रही थी कि वैकेंसी बहुत ही जल्द आ जाएगी, ठीक है, लेकिन अब जो जानकारी निकल के आ रही मेरे भाई, तो ये निकल के आ रही कि बोल रहे थे कि 1.5 से यानी कि 1 से 1.5 मंथ अभी इसका नोटिफिकेशन शायद आपको देखने को ना मिले। ठीक है, ऐसा बोल रहे थे सर। और ये बात कह रहे थे कि 1 से 1.5-2 मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये बात पक्की है। क्योंकि 2023 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद अभी 24 चल रहा है, इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, और आई भी थी तो बहुत ही कम वैकेंसी थी, पूरी की पूरी सीट नहीं आई थी। ओके मेरे भाई, तो इसमें जो है आपकी सभी वैकेंसी रहेंगी, ये तो बोल चुके हैं भाई। जो बोल रहे थे ड्राइवर की पोस्ट रहेगी, सर की नहीं रहेगी, तो ड्राइवर की भी पोस्ट रहेगी। ठीक है, इसी में ऐड होके आएगी। और जीडी की भी रहेगी, आपकी राइफलमैन और आपकी जो कुक हो गया, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, दोनों वैकेंसियाँ रहेंगी। और एक बात सभी को बता दूं कि जो हवलदार रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी अगली बार नहीं आई थी ज़्यादा, ठीक है, लेकिन इस बार रहने वाली है। ओके, रेडियो मैकेनिक हो गया, इस सभी वैकेंसी रहने वाली। लेकिन भैया 1 से 1.5 से 2 मंथ ऐसा बोल रहे थे भाई, तब तक तो नहीं आएंगी। तो क्या हम उससे पहले तैयारी करना बंद कर दें? भाई ऐसा करोगे तो जब वैकेंसी आ जाएंगी तब तो तैयारी हो नहीं पाएगी, फिर आप लोग फेल हो जाओगे, तो कहोगे कि यार फिर नहीं हो पाया। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो अपने टाइपिंग स्पीड पे ध्यान दीजिए, टाइपिंग टेस्ट पे ध्यान दीजिए, अपनी रिटन एग्जाम पे ध्यान दीजिए, अपनी रनिंग पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ज़्यादा रनिंग ना करिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो करते रहिए यार, तभी तो निकल पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अपनी तैयारी में कंटिन्यू रहिए। और जिन भाइयों ने आरपीएफ, रेलवे पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, उन भाइयों से कहना चाहूँगा मेरे भाई, अपनी तैयारी में रेगुलर लगे रहो, क्योंकि आरपीएफ भी अपने आप में कम नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा भाई, तैयारी करते रहो, और वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन या कुछ आता है तो आप सभी को हम बता देंगे। और जो भाई नए हैं तो आप लोग एक काम करिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर जाके आप लोग टेलीग्राम पे ऐड हो जाइएगा। ठीक है, जैसे मुझे वीडियो बनाने का ना समय मिले तो आप सभी को हम टेलीग्राम पर आप कोई नोटिस आती है या इन्फॉर्मेशन कोई मिलती है हम बता देंगे। ठीक है, आप कंटिन्यू सिलसिला चालू रहेगा। और जब हमारी एकेडमी बन जाएगी मेरे भाई, तो अब मैं प्रचार तो करूंगा, और जितने भी भाई तैयारी करना चाहते हैं यहाँ रहकर, क्योंकि बहुत से भाइयों ने कॉल किया कि सर आप तैयारी कराते हैं क्या, एकेडमी है क्या, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी एक एकेडमी हो। क्योंकि मैंने एसएसबी हेड कांस्टेबल का पेपर निकाला और रनिंग भी निकाली, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं 2 भाई हूँ, मेरा एक भाई तो सेना में प्रॉपर मतलब ड्यूटी कर रहा है, सेना में डॉक्टर है। तो मैंने सोचा मैं यहीं रहकर मैं बच्चों का भविष्य बनाना चाहता हूँ, अपने भाइयों का भविष्य बनाना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो है ना कोई कोचिंग संस्थान है, ना तो कोई एकेडमी है। तो मैं इस क्षेत्र की हालत देख करके मेरे भाई मैंने नौकरी छोड़ दी, और मैंने थोड़ी जिम्मेदारी समझी, घर की भी जिम्मेदारी समझी कि यार कि एक जिम्मेदारी ये भी है कि घर परिवार को भी देखना, ये भी एक जिम्मेदारी होती है। तो मैंने सोचा यहीं रहकर मैं भविष्य बनाऊंगा बच्चों का और यहाँ के क्षेत्र का। जो भी भाई हमारे तैयारी करना चाहते हैं, तो एकेडमी अगर बन जाएगी आप सभी को हम अवगत करा देंगे। और किसी के भी बहकावे में मत आना मेरे भाई, क्योंकि दुनिया है आपको कामयाब होते हुए नहीं देखना चाहती। अगर कोई देखना चाहता है तो आपके माता पिता हैं। ठीक है, उन्हीं के अंदर सच्ची ममता होती है, उन्हीं के अंदर सच्चा दर्द होता है, वही चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ कामयाब हो जाए, कुछ बन जाए। ठीक है, तो मैंने नौकरी इसीलिए छोड़ी। मैं सोचता था कि देखिए छोटी बड़ी चीज़ों के लिए मेरे मम्मी पापा हैं, परिवार है, उनको किसी दूसरे से ना कहना पड़े कि
मतलब जो मैं समझता हूँ कि जो एक बेटा अपने मम्मी पापा या परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दी और यहाँ डिफेंस एकेडमी में बनवा रहा हूँ। बन ही जाएगी, बहुत ही जल्द बन जाएगी, आप सभी को सूचित भी कर दूंगा। और हमारे यहाँ जो टीचर होंगे बहुत ही बेस्ट होंगे, जो IAS PCS की तैयारी करने वाले, जो डिफेंस लाइन में प्रॉपर रह चुके हैं, वो हमारे यहाँ एकेडमी में आएंगे और आपका भाई तो आपके साथ रहेगा ही। ठीक है, तो जो भाई अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं कंटिन्यू, तो कंटिन्यू लगे रहो तैयारी में, और जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम बताएंगे जरूर। ठीक है मेरे भाई, 1.5 से 2 मंथ आप मिनिमम रखिए कि वैकेंसी शायद ना आपको देखने को मिले, इसके बाद मिल जाएगी देखने को, जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन हाँ, तैयारी में मेरे भाई लगे रहना, अच्छे से लगे रहना, और अदर भी वैकेंसी देखते रहना। ओके मेरे भाई। लेकिन जिन भाइयों को सपना है केवल असम राइफल, तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, भैया तैयारी करते रहो, सेना में जाना है तो, क्योंकि वर्दी कमानी पड़ती है, इतना याद रखना मेरे भाई, मेहनत करना बस। जय हिंद।